क्या कल ये चुनाव हो भी सकता है सर? मैं यही आपको पहले कह रहा था कि मोदी जी ये कार्रवाइयाँ क्यों कर रहे हैं। वो कार्रवाई करने के पीछे एक मकसद ये है कि उनके पास 37.7% वोट है और 10 साल हो गए हैं। आप लोग ही लिखते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट 10 साल में लोगों की भावना हो जाती है। ये 10 साल से है, अब इसको बदलो। लोगों के अंदर ऐसी भावना आती है, ये मोदी को पता है। फिर मोदी क्या कर रहा है कि अपोजिशन पार्टी की जिन लोगों की भी सरकारें पहले रही है, तो सरकार रहने का मतलब है उनके पास पावर है, और पावर के बारे में ये कहा जाता है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। ऐसा सारे दुनिया में लोग कहते हैं कि उनके पास पावर था, तो पावर था इसका मतलब इन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा। अब ये मोदी जी बहुत पवित्र है, धूल के धुले हुए हैं। अगर इनकी सरकार बदल गई तो वो लोग इनके कुछ लोगों को ऐसी तरह के करने का काम करेंगे। तो ये एक 2024 के चुनाव का जो एजेंडा है उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके पीछे दो मकसद है। एक मकसद हमारे पास आ जाए। अभी कल का बयान है अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री का, केजरीवाल का, मेरे पास इधर आने के लिए कह रहे हैं। आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ के चुनाव जीता, उनके साथ क्यों जा रहे हैं? हमारे पास आ जाए। ऐसा प्रस्ताव है केजरीवाल ने कहा, तो हमने मना किया, तो हमारे खिलाफ में हमारे 2-4 लोगों को अंदर डाल दिया। उनके पास बहुत सारे लोग गए तो वो पवित्र हो गए। तो गंगा नदी उनके पास है। बीजेपी बोले तो गंगा नदी, वॉशिंग मशीन तो छोटी चीज़ है। गंगा नदी हमारे भारतीय लोगों में गंगा बोले तो पवित्र, किसी को भी मालूम नहीं है गंगा बहुत पोल्यूटेड है। अक्सर लोग कहते हैं अरे स्किन डिसीज हो जाएगा या मत जाओ पानी में, बोलता है स्किन डिसीज हो जाएगा। तो गंगा नदी अब ये हो गई है, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है, तो स्किन डिसीज हो सकता है। तो इसलिए अब गंगा में वो नहाना चाहते हैं। गंगा में भी नहाने के बाद, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं हमारी गंगा है, तो ये मानने वाली बातें नहीं है, ये हम लोग मानने वाले नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इससे परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम चाहते परिवर्तन, और परिवर्तन तब माना जाएगा जब जो हजारों सालों से व्यवस्था में सत्ता से जिन लोगों को दूर रखा गया है उनके नियंत्रण में सत्ता आनी चाहिए। परिवर्तन का मूल सूत्र आपको बता रहा हूं। जब तक ऐसा नहीं होगा, केवल सत्ता में हिस्सेदारी तो अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिल रही है, मगर उनके पास बोलने का भी अधिकार नहीं है। कोई मिनिस्टर बोलता ही नहीं। SC ST OBC का मिनिस्टर अभी भी है, बोलता ही नहीं। क्यों? उनको ये लगता है कि पार्टी हमारी, मिनिस्टर जरूर हूँ मैं बीजेपी का, मगर पार्टी हमारी नहीं है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई पार्टी ही कर सकती है। तो पार्टी हमारी होनी चाहिए, लीडरशिप हमारी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव हमारी होनी चाहिए, पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, विचारधारा हमारी होनी चाहिए। ये 5 बातें जहाँ होगी वहाँ परिवर्तन होगा। ईवीएम के रहते परिवर्तन संभव है? अगर होता तो फिर काहे को चिल्लाता इतना। मैं आपने मेरा मोर्चा दिल्ली में मोर्चा नहीं देखा? जंतर मंतर पर लाखों लोगों का मोर्चा मैंने निकाला। सुनिए, आप जनता में लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग जनता में नहीं, जंतर मंतर पर मैंने मोर्चा निकाला लाखों का। बता रहा हूँ मैं, आप चारों स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हो। आपको ईवीएम मशीन बंद होने की, उसकी जगह बैलेट पेपर आने की उम्मीद नजर आती है। चारों जगह पर आप इस चीज मोर्चा पे डटे हुए हैं। देखो, मैं तो इस यकीन के साथ में ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस बात को शासक वर्ग को स्वीकार करना होगा, नहीं तो बहुत भयंकर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।